हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। लाइन चार्ज भी हम कैसा ले रहे हैं? वेरी 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 लॉन्ग लाइन चार्ज। ओके, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज सुना होगा आपने। तो ये रहा मेरा लाइन चार्ज, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है? एक लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिखेर रखा है। ओके, एक लाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और पूछ रहा हूं मैं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देगा। देख लो 3D में, आप देख लो हर तरफ से, ऊपर से नीचे से, कि पॉजिटिव लाइन चार्ज होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? बाहर जाती हुई हर तरफ। ओके, एक तो मैं बताऊंगा कि ये कैसा दिखता है और दूसरा मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज की वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू इसकी होती है E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय आर। और आर क्या है? आर है इससे पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाह रहे हो। तो मान लो इस पॉइंट पर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप वैल्यू कितनी बताओगे? 2k लैम्डा बाय आर। और डायरेक्शन क्या बताओगे? डायरेक्शन बताओगे कि इस वायर से दूर जाते हुए डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते होगा। यहां पर ऐसे अवे, यहां पर भी अवे, यहां पर भी अवे, यहां पर पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, और 3D में बाहर आते हुए, अंदर जाते हुए। तो सब तरफ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वायर होगी। अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, कैसा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग, मतलब मैं ये इधर डॉटेड लाइन बनाई है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। डॉटेड लाइन में तभी बनाऊंगा जब वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है। ओके, और उस केस में सिर्फ इनफाइनाइटली लॉन्ग है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सिमेट्रिकल होगा अवे डायरेक्शन में। अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी एंगल पर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो, तो वो केस भी देखेंगे। पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर ही क्यों आया। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज की वजह नहीं पता, आप उसके एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो पहले तो मैंने आपको वैल्यू बता दी ताकि आप उसको लिख सको। अब मैं उसका प्रूफ दिखा दूंगा आपको। प्रूफ बताने से पहले मुझे बताना होगा कि ये लैम्डा क्या है। सर ये हमने तो चार्ज के बारे में क्यों पढ़ा था। हमने तो पढ़ा था चार्ज होता है क्यू, कभी आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, कभी स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। ये आपने लैम्डा बना दिया, कुछ नई चीज है। तो नई चीज नहीं है, कई लोगों को आपको पता होगी और कुछ ने सुनी होगी, कुछ को नहीं भी पता होगी कि लैम्डा इज एक्चुअली चार्ज ऑन द वायर, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो क्यू या क्यू की वैल्यू क्यों नहीं दी है सर? लैम्डा की वैल्यू क्यों दे रहे हो? भाई ये चार्ज कितना लंबा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग पर टोटल चार्ज की वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। हम टोटल चार्ज ऑन द वायर कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर हम क्या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मीटर वायर पे कितना चार्ज है। फिर से सुनना ध्यान से। अगर चार्ज की टोटल वैल्यू बहुत बड़ी है तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि चार्ज 1 मीटर लेंथ पर या 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना है। तो उसको क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और उसकी वैल्यू टेक्निकली कितनी आएगी? सीधी सी बात है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप उसकी पूछते हो कॉस्ट पर यूनिट लेंथ। आप कपड़ा खरीदने गए हो मार्केट में तो आप टोटल क्लॉथ की कॉस्ट थोड़ी पूछते हो जो दुकान वाले के पास है। आप पूछते हो कि भैया इसकी कॉस्ट पर यूनिट लेंथ बता दीजिए मुझे। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है वो बता दीजिए। तो वही यहां पर है कि इसके टोटल चार्ज पता नहीं मुझे, पर 1 मीटर पर इतना चार्ज होगा तो उसको क्या बोला गया? लैम्डा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी कूलम पर मीटर, एसआई यूनिट, या कूलम पर सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने आपको वैल्यू बता दी, मैंने आपको लैम्डा का मीनिंग बता दिया।
अब आपको क्या करना चाहिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। मैं ये सब हटा दूंगा और इसका प्रूफ बताऊंगा आपको कि ये इतनी वैल्यू क्यों आई और हम इसको कब कब यूज कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, हटा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट। ओके, तो अब मैंने बना दिया, ये रहा वायर। ठीक है, ये रहा वायर और इन्फिनेटली, अच्छा लेंथी वायर बनाना पड़ेगा अपने को इन्फिनेटली, तो लेंथी वायर ले लेते हैं, यहां से लेंथी वायर बना, ये रहा। ओके, इससे ज्यादा लेंथी की जरूरत नहीं है अपने को। दिस इज क्वाइट गुड, क्वाइट गुड, क्वाइट गुड। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना देता हूं। ये रहा पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। मैंने जितना लेंथी हो सकता था बना दिया है। तुमको दिमाग में रखना है कि ये इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है। डॉटेड लाइन बना के छोड़ देते हैं, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और इसकी वजह से हमको दो चीजें प्रूव करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और यह भी प्रूव करना है कि इसके सामने के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आना चाहिए, सिर्फ आगे की डायरेक्शन में, ना इधर ऊपर एंगल पे ना नीचे एंगल पे। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, सीधी सी बात है, हमें इनिशियली नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट चूज किया, ये ओके, और मैं यहां से डॉटेड लाइन बना रहा हूं इसको जोड़ने वाली, और ये डिस्टेंस है मेरे पास r, और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिखूंगा, मेरे पास लाइन चार्ज का फॉर्मूला मान लेता हूं, मुझे पता ही नहीं है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको किसका सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप पुरानी वीडियोस देखी हैं आपने। और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा ही आसान होता है, वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से दूर जाते हुए डायरेक्शन में कितनी वैल्यू होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना है तो आप इन सब की वजह से एक साथ नहीं लिख सकते हो, पर इनमें से किसी एक की वजह से लिख सकते हो। इन सारे पॉजिटिव चार्जेस में से किसी एक को पकड़ के उसके लिए आप वैल्यू लिख सकते हो, उतना आपको पता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इन सब में से किसी एक को पकड़ते हैं, किसको पकड़ा है, चलो पकड़ते हैं इस वाले को, तेरे को पकड़ लिया, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, मैंने यहां से रस्सी से वाई डिस्टेंस ऊपर, यहां पर वाई डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट चार्ज को पकड़ लिया। ठीक है, और बोला सर ये पॉइंट चार्ज तो दिख नहीं रहा है, ये तो बहुत मोटा तगड़ा दिख रहा है। तो भाई एक काम करते हैं, दिख जैसा भी रहा है, इसकी विड्थ बहुत छोटी ले लेंगे, बहुत छोटी, कितनी छोटी ले सकते हैं, डीवाई विड्थ ले लेंगे। तो ये डीवाई विड्थ का छोटू सा चार्ज है, पूरे वायर पे बहुत बड़ा चार्ज है, पर ये डीवाई विड्थ का छोटू सा चार्ज है, तो छोटू से चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, डीक्यू लिख सकते हैं। ओके, और इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, लेकिन मैं फोकस करूंगा सिर्फ इसके ऊपर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बना के दिखा देता हूं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हर किसी पॉजिटिव चार्ज का होता है, कैसा होगा, हर डायरेक्शन में इससे दूर जाता हुआ, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में इससे दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन मुझे क्या ये सब बनाने की जरूरत है, नहीं, मुझे ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ क्या बनाने की जरूरत है, मुझे सिर्फ बनाने की जरूरत है इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितना होगा। सुनना ध्यान से, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाता हुआ होगा, तो यहां पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या यही होगी, दूर जाते हुए। बोलते सर ये समझ में नहीं आया, अरे समझ में आएगा ना छोटे, इसको ध्यान से देख, इससे दूर जाते हुए यही तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बोल सर दूर जाते हुए क्यों बनाया, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां पर अगर तू टेस्ट चार्ज रखेगा, अगर यहां पर टेस्ट चार्ज रखेगा तो ये उसको रिपेल ही तो करेगा, और रिपेल किधर करता है, दूर, तो इसी तरफ रिपेल करेगा। तो ये जो फील्ड लिखा, क्या ये नेट फील्ड है, नो 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 नो, ये क्या है, फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल चार्ज। ये डी क्यू चार्ज का फील्ड है, और इसकी वैल्यू कितनी है, डीई। समझ में आ रही है बात। तो पहले तो डीई की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास फॉर्मूला ई का है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डीई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय आर। अब हमारा आर ये वाले आर के बराबर नहीं होगा, हमारे चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस है ये z, और z कितनी वैल्यू है, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में? तो के क्यू बाई जेड स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। दूसरी बात, जैसा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ऐसे ही अगले वाले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस तरफ होगा। उससे अगले वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। नीचे वाले चार्ज का इस तरफ होगा, और नीचे वाले चार्ज का इस तरफ होगा, और नीचे वाले चार्ज का। ये काम मैं बहुत देर तक कर सकता हूं और तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो समझो कि इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट। और कौन सा कंपोनेंट कट जाएगा? वाई कंपोनेंट। नहीं आई बात समझ में? तो एक और तरीका है मेरे पास सेम बात समझाने का। क्या तरीका है? क्या तरीका है? ये तरीका है, एक सेकंड, के क्यू बाई जेड स्क्वायर लिखा था हमने इस डीई की वैल्यू। वो ये है कि हर ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए सिमेट्रिकली नीचे भी एक पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हर ऊपर वाले के लिए नीचे भी सिमेट्रिकल होगा, और इस सिमेट्री वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब ये दो वेक्टर्स जब जुड़ेंगे तो इनका कौन सा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा? एक्स कंपोनेंट। कैसे? नीचे वाले का एक्स कंपोनेंट ये रहा, नीचे वाले का वाई कंपोनेंट ये रहा, ऊपर वाले का एक्स कंपोनेंट ये रहा, ऊपर वाले का वाई कंपोनेंट ये रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हमको किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को इंटीग्रेट करना है? क्या डीई की वैल्यू को? नहीं नहीं नहीं, हमें ऐड करना है डीई के एक्स कंपोनेंट को, जो कितना हो जाएगा? डीई कॉस थीटा। यहां पर थीटा कौन सा एंगल होना चाहिए? ये वाला एंगल। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, तो डीई एक्स की वैल्यू क्या हुई? डीई कॉस थीटा। अभी वैल्यू नहीं पुट करते, अगले स्टेप में करूंगा। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सर। तो सबके एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, सबके वाई कट जाएंगे, तो सबके एक्स कंपोनेंट जो कि कितने होंगे? डीई एक्स डीई कॉस थीटा, वो जुड़ जाएंगे, और सबके वाई कंपोनेंट डीई वाई इसका भी और डीई वाई इसका भी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इससे कट गया। ओके, और ये दोनों डीई एक्स जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में आएगा? एक्स डायरेक्शन में आएगा, मतलब वायर के परपेंडिकुलर होगा। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए? वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर, और क्या करेंगे? ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर आएगा के डी क्यू बाई जेड की वैल्यू, जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा की वैल्यू हम इस वाले ट्राइंगल से देख सकते हैं। कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? आर। हाइपोटेनस कितना है? जेड। तो बेस अपॉन जेड, जेड की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन से डर छोड़ना पड़ेगा तुमको। जब छोड़ोगे तभी कहानी आगे बढ़ेगी, तब तक कहानी यहीं रुकी रहेगी तुम्हारी। ठीक है, जहां रुकी हुई है ना वहीं रुकी रहेगी। मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था तो मैंने इधर स्पेस बना लिया। अब एक चीज और चाहिए मुझे, ये डी क्यू की वैल्यू। और डी क्यू की वैल्यू के लिए मुझे चाहिए ये जो डी वाई है इसकी वैल्यू। तो पहले तो समझो कि जो लैम्डा है वो है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर छोटे से लेंथ की बात करें तो छोटा सा चार्ज पर यूनिट छोटी सी लेंथ। समझ में आया? बड़े के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, छोटे के लिए छोटा सा चार्ज अपॉन छोटी सी लेंथ। डी क्यू बाई डी वाई की वैल्यू भी लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, लैम्डा क्या था? याद है ना? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम? डी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी वाई। अब बोलोगे सर अब डी वाई आ गया, डी वाई की वैल्यू कहां से लाऊं? तो ध्यान से देखते रहना इधर, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने से पहले। डी वाई की वैल्यू मैं यहां पे कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप यहां पर होगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में मैं डी वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो tan थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल में, tan थीटा की वैल्यू है y बाई आर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? r tan थीटा।
तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? आर तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है? सेक आर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर dy की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं? लैम्डा इंटू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बहुत बढ़िया। तो मैं दो सब्स्टिट्यूट करने को बोलूंगा आपको यहां पर, दो सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में, पहला ये और दूसरा ये दो सब्स्टिट्यूशन करने होंगे अपने को। क्यों करने होंगे? क्योंकि हमारे पास अभी दो वेरिएबल है, एक है y और एक है q, और हमें सिर्फ एक वेरिएबल में लानी है इक्वेशन। तो हम y की जगह थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट, लेट्स डू द सब्स्टिट्यूशन। k dq की जगह क्या पुट करेंगे? लैम्डा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ये क्या है? r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी? कॉस थीटा। इसको वापस कॉस थीटा ही पुट कर देता हूं मैं, ठीक है? क्योंकि ना इसको सब्स्टिट्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, ये पहले ही अच्छा था। पहले क्या था इसकी वैल्यू? ये हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी? कॉस थीटा की, ठीक है? तो डी कॉस थीटा लिखा था और उसकी वैल्यू थी कॉस थीटा। तो वही रखते हैं, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि उसका बहुत एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है उसका? कि जैसे ही हम इसको कॉस थीटा रहने देंगे, ये सेक थीटा के एक को उड़ा देगा, उड़ाने में मदद करेगा हमारी। और नीचे क्या है? आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो कहानी खत्म हो गई, बहुत ही इजी काम बचा है। के लैम्डा आर, एक सेक थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा, बेटर, इवन बेटर। नीचे आर स्क्वायर कॉमन आ गया और क्या बचा अंदर? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं, ये कट गए, आर से एक आर कट गया, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया के लैम्डा बाई आर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा है? सिर्फ कॉस थीटा बचा हमारे पास, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आप सबको करना आता होगा। क्या होता है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू देखो जरा। अगर आपको सबसे ऊपर वाला पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल सबसे ऊपर वाला कितना दूर होगा? बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, उसको कवर करना है, तो थीटा की वैल्यू लगभग लगभग कितनी पहुंच जाएगी? 90। और अगर आपको सबसे नीचे वाले चार्ज पार्टिकल को कवर करना है, तो थीटा की वैल्यू लगभग लगभग कितनी पहुंच जाएगी? -90। तो यहां पर लिमिट्स लगाएंगे हम -90 से +90, और जैसे ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा, साइन 90 होता है 1, माइनस साइन -90 होता है -1, वैसे ही हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा ये हो जाएगा 1 माइनस -1 यानी 2, और फाइनल रिजल्ट आया 2 के लैम्डा बाई आर। पूरा स्पेस भर गया। कई लोग कहते हैं कि नहीं सर ये इंटीग्रेशन बहुत टफ है। जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी टफ लगता था, लेकिन ये इंटीग्रेशन सीखना आपके लिए इस क्वेश्चन को सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इंटीग्रेशन से डरते रहोगे, हर वो चीज जो थोड़ी भी यूजफुल है, जो थोड़ी भी टफ है, जो आएगी तो दूसरे लोगों पर आपको लीड मिलेगी, आप वो चीज छोड़ते रहोगे। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद इसको हाइड करो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से कैलकुलेट करो। आप पहली बार में पहले स्टेप तक पहुंचोगे, दूसरे पे अटक जाओगे, दूसरी बार में दूसरे तक पहुंच जाओगे, तीसरे पे अटक जाओगे, और तीसरे में आप पहली, दूसरी, तीसरी और फिर फाइनल सब्स्टिट्यूशन चौथा करके फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। जिस टाइम आप फाइनल आंसर तक पहुंच गए इतना लंबा इंटीग्रेशन करके, उसके अगले दिन से आप उन स्टूडेंट्स में होगे जिनको इंटीग्रेशन से डर नहीं लगता, और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम है। और जैसे ही आप उन स्टूडेंट्स की काउंट में आए, अब आप एक रेगुलर स्टूडेंट से एक सेलेक्टेड कैटेगरी में जाने लग रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? है नहीं? डरने वाले बहुत सारे हैं और थोड़े से उनमें से हैं विनर्स।
तो डर को छोड़ो, एक बार, दो बार, तीन बार ट्राई करो, बाय गॉड आप इसको डेफिनेटली खुद से डिराइव कर दोगे। और नहीं करने का मूड तो कोई बात नहीं, 2k लैम्डा बाई आर याद रखो, हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस में आपको बार बार याद दिलाते रहें कि ये कहां से आया था और इसको कैसे यूज करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने लिख लिया होगा, इतनी देर तक मैं ज्ञान दे रहा था, तो अब मैं इसको हटा रहा हूं और यहां पर ये वीडियो भी मैं खत्म कर रहा हूं। अगले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर की बात करेंगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर था, इसका फॉर्मूला थोड़ा आसान है, 2k लैम्डा बाई आर। फाइनाइट वायर के लिए थोड़ी सी बात और अलग रहेगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।